स्मार्ट सिटी परियोजना आवास लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी स्थानीय शासन की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरे जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी और अभी अभी जिनने विस्तार से अपनी बात रखी हमारे महामंत्री और विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, जरा अच्छा लगना चाहिए कि हाँ कुछ ताली वाली बज रही। मंच पर ही मौजूद जिनकी एजेंसी के रूप में पूरा काम अपना आकार साकार रूप से बना है, श्रीमती मालती राय जी, श्री किशन सूर्यवंशी जी, माननीय महापौर और सभापति हमारे एसीएस संजय शुक्ला जी, एमआईसी के मेंबर और भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र यति जी, जगदीश यादव जी, मनोज राठौड़ जी, एमआईसी के सभी मेंबर हैं, आर.के. सिंह बघेल जी, गिरिजा खटीक जी, ब्रजला सचान जी, पूरा मंच और आप सब, कल रंग पंचमी का त्योहार है, आप सबको यहीं से बधाई दे रहा हूं। दुनिया में वैसे तो मृत्यु लोक के अंदर हम सब एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिन देश के बारे में लोग याद करके हजारों साल से एक विशेष आकर्षण से, जैसे जलता कोई बिजली का हमारा ये यंत्र, बल्ब, ट्यूबलाइट, हेलोजन अपने आप सारे प्राणियों को आकर्षित करता है। सूर्य अपनी ऊर्जा देता है। इसलिए सनातन संस्कृति के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों सालों से दुनिया के लोगों का भारत में आकर्षण है। और हमारे लिए ऋषि मुनियों ने जीवन के जीने के लिए भी इतने प्रकार के आनंद के साथ हम पे अपनी कृपा की है कि हमारे एक एक त्योहार और हमारे जीने की पद्धति दोनों का तालमेल इतना अद्भुत बनाया कि हर एक त्योहार को ऋतुओं के साथ जोड़ा है। जब फागुन आता है तो वसंत का चटक रंग और आनंद, जीवन में उल्लास आ जाता है। प्रकृति जिसमें सराबार हो जाती है, ऐसे उल्लास आनंद के त्योहार में, रंगों के त्योहार के साथ हमारे सारे कष्ट पुराने मिटे और जीवन का उत्साह उमंग से आगे बढ़ने का संकल्प धारण करते हैं। तो हमारे लिए वैसे तो सफेद रंग में इंद्रधनुषी रंग सारे समाये हुए हैं, लेकिन उसके साथ जीवन का उत्साह भी बना हुआ है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से, स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमारे लिए पूरे देश में पहले चरण में 20 सिटी, बाद में और 4 जोड़ी, तो 7 सिटी को पूरे देश में, मध्य प्रदेश के अंदर विशेष अनुदान दिया। और यहाँ अनुदान दे करके जब यहाँ दीवारों के लिए केवल ये बना बनाया एक अपना भौगोलिक रूप से हमारे लिए वो अपना स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन सच्चे अर्थों में इस भवन के अंदर हमारे निवास के बाद जो आत्मा बसेगी उसका आनंद ही अलग है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के राज में हमारा गणतंत्र मुस्कुरा रहा है, जिनके माध्यम से लगभग 145 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के सबके अपने मकान हैं, लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़े पद पे बैठ रहे व्यक्ति का अपना खुद का आशियाना नहीं है। हमें इस बात का गर्व हो जो दूसरे के लिए जी रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। जिसने कल्पना कैसी की है, कोई कल्पना कर सकता है कि गरीब से गरीब आदमी, शहरी हो या ग्रामीण हो, सबको अपना मकान मिले। तो ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि बाकी चीजें सस्ती हो जाती, जमीन की अपने ढंग से उपलब्धता हो जाती, तो 1.5 लाख रुपया उसके लिए, और जो हमारे अपने शहरी क्षेत्र के अंदर 2.5 लाख के मकान उनको दिलवाएं। उससे आगे बढ़ो तो अलग अलग अपने अपने स्केल में, जैसे अभी इस बार
8 लाख तक का इनकम टैक्स के दायरे में अब 8 से 12 कर दिया है। 12 लाख तक का छूट देने का प्रयास किया है। और इनको भी अलग अलग प्रकार से स्वयं के आवास ले ले तो उसमें भी अलग अलग टैक्स की छूट दी है। और उसको किसी भी प्रकार से ब्याज की मदद करते हुए सबका अपना मकान बने। ऐसे में जब हमारे अपने भोपाल में भी मैं अगर संख्या देख रहा था कि अगर पुराने वो मकान यद्यपि वो फैले फैले थे लेकिन बने कब थे? 1956 में मध्य प्रदेश बना है, उसके बाद 2-4 साल आगे पीछे बने होंगे। मकान कब तक चलते पता नहीं, लेकिन 1800 मकान हटा करके लगभग 3315 मकान मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे में जब आज यहाँ हम कुछ मकानों को देने के लिए नैमित्तिक रूप से 5 लोग यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे बताया गया जी टाइप के 364 आवासों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन सबके लिए, जिनको मिला उनका आनंद है, उनको बधाई। और सही अर्थ में तो मैं भी जब आ रहा था ऐसा कर रहे थे कि इतना बड़े बड़े मकान लाख, मेरा भी श्यामला हिल साहब ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इतना अच्छा न्यू मार्केट के पास का इसकी लोकेशन इतनी अच्छी कि कई बार आपसे भी लगे कि वाह मकान हो तो यहाँ होना चाहिए, फालतू का क्या चक्कर में पड़े। लेकिन ये हमारे लिए आज इतनी बड़ी बड़ी, और आज के समय में तो जितना ऊपर अच्छा मकान उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, पता नहीं कितने प्रकार की भावना है। लेकिन नगर निगम वालों से बोलना चाहूँगा, आज तो आपने 364 दिलवाए, तीसरा चरण भी 3-4 महीने में पूरा कर देना भाई, जल्दी लोकार्पण करने हम आएंगे ताकि बाकी लोगों को भी दिलवाएं, जितने बच्चे उनको भी दिलवाएं। आज इसके लिए भी 116 करोड़ 26 लाख की लागत से स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये भवन बनाए गए। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। मुझे बताया गया कि अब जो बनेंगे थोड़े एफ टाइप के 336 मकान है ना, तो उनको भी ठीक ठाक बनाए। संजय जी जल्दी से जल्दी दिलवा दोगे ना? पक्का? अब जो बोलो जरा सही बोलना, ध्यान रखना, अगली बार पकड़ लूँगा मैं। अभी तो हमारे भोपाल को लेकर के, प्रदेश को लेकर के हमारी सरकार लगातार बहुत सारे प्रकार के प्रयास कर रही है। अभी अपने यहाँ ध्यान में आया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में करने के पहले बहुत सारे अधिकारी घबरा रहे थे, भोपाल में कैसे होगी, कभी हुई नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं है। और देखो परमात्मा की लीला, जब हमने कहा जो भी होगा होगा भोपाल में ही। अरे 1956 में भोपाल राजधानी बना। हम अगर अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? आज के ज़माने में तो बहुत सारे प्रकार से प्रबंध हो सकते हैं। तो हमने कहा जो भी होगा यही होगा, जैसे रुकवाना पड़े रुकवाएंगे, भले टेंट सिटी बनाना पड़े तो बनाएंगे, लेकिन करवाएंगे भोपाल में। ये निर्णय भोपाल का हुआ। और हमारा भाग्य देखो, आपने उद्योगपति तो ठहराने की बात अपनी जगह है ही, प्रधानमंत्री खुद अपनी रात गुजारने के लिए भोपाल में आ गए। ये है वर्तमान के दौर का हमारा अपना भोपाल का प्रेम। ये भोपाल की जो आत्मीयता है वाकई अद्भुत है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ जब बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार से और भी बहुत सारी बातों करने का समय है, लेकिन अभी हमने अपना थोड़े दिन पहले बजट आपके सबके सामने आया। अभी तक का सबसे बड़ा बजट, सभी प्रकार के विकास के कामों को जोड़ करके, लेकिन उसमें खास बात इंदौर और भोपाल के लिए भी है। भोपाल में आने वाले समय में, जैसे भगवान दास सबनानी जी ने बताया, मेट्रोपॉलिटन शहर के नाते से हमारा सीहोर, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, खुद भोपाल, 5 जिलों को मिलाकर के ये मेट्रोपॉलिटन की कल्पना की गई है। भविष्य में 25 साल बाद भोपाल का जो स्वरूप बनेगा, उसके लिए आने जाने के मार्ग, सीवर लाइन, पीने के पानी की लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, सारी जो मूलभूत सुविधाएं पूरा विकास करके, अभी हम देखते हैं बड़ा अटपटा लगता है। मैं रामेश्वर जी के क्षेत्र में जाता हूँ, रामेश्वर जी जरा धाकड़ विधायक है, इन्होंने कहा भाई रोड छोड़े करना, तोड़ पाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि जनता की जरूरत है और ये तो हिम्मत से होती है। लेकिन बार बार कब तक करेंगे? किसी का भी मकान टूटे, होटला टूटे, तकलीफ तो होती है, इसलिए पहले से ही प्रबंधन होना चाहिए। ये व्यवस्थाओं को पहले से जोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि आखिरकार हमारी अपनी राजधानी है। और मुझे तो इस बात की और प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर सबसे स्वच्छ और सुंदर राजधानी अगर कोई है तो भोपाल है। हमें इस बात का गर्व है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा।
आज जब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो अधिकारी कर्मचारियों को लेकर भी हमारी सरकार ने जो निर्णय किए, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने लगभग 1.25 साल में बहुत सारे प्रकार से काम किए, बहुत सारे मोर्चों पे काम किए, लेकिन इनके साथ साथ कई वर्गों का भी बहुत पुराने मामलों को भी निपटाने का प्रयास किया है। हमने कई प्रकार की भर्तियां खोली है। लगभग मान के चले, हमने संकल्प लिया है कि 5 साल के अंदर 2.5 लाख पदों पे हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न नियुक्तियां की जाएगी और बहुत सारी विसंगतियां भी दूर कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा 15 मार्च 2024 को हमने 4% का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया था। जब ताली वाली बजा के बताओ, नहीं तो वापस अगली बार सोचना पड़ेगा कि करना